मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। 90 के दौर का वो खलनायक जो कभी फिल्मों में अजगर बनता तो कभी बुल्ला, लेकिन जो भी रोल करता फिल्मों में जान डाल देता। लेकिन पिछले काफी सालों से वो एक्टर फिल्मी दुनिया से गायब। फिल्मी दुनिया का वो विलन जब सिल्वर स्क्रीन पर आता तो बड़े बड़े लोग भी उसके खौफ से कांप जाया करते। उसके अभिनय को देखकर ये लगता था कि वो भी अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा और डैनी की तरह ही फिल्मों पर राज करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और वो एक्टर आज गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। तो आखिर उसके गुमनामी के पीछे की असली वजह क्या है, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बातें और मैं हूं आपका दोस्त देवनाथ पांडे। जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है मुकेश ऋषि। मुकेश ऋषि का जन्म 19 अप्रैल 1956 को जम्मू के कठुआ जिले में हुआ था। इनके पिता स्टोन क्रशिंग यानी पत्थर तोड़ने का काम किया करते थे, जो इनका फैमिली बिजनेस भी था। अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुकेश ऋषि ने जम्मू में ही पूरी की और क्रिकेट बहुत अच्छा खेला करते। स्कूल स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया करते थे। क्रिकेट में अपनी दिलचस्पी के चलते इनका दाखिला स्पोर्ट्स कोटे से पंजाब यूनिवर्सिटी में हो गया और जल्दी ही मुकेश ऋषि कॉलेज क्रिकेट टीम के उप कप्तान भी बन गए। कॉलेज के दिनों के दौरान इनकी रुचि फिल्मी दुनिया में बढ़ने लगी, जिसका सबसे बड़ा कारण था इनकी हाइट और पर्सनालिटी, जिसे देखकर हर कोई इन्हें फिल्मों में काम करने के लिए कहा करता था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुकेश ऋषि मुंबई आए और फैमिली बिजनेस में अपने पिता और बड़े भाई का हाथ बटाने लगे। लेकिन कुछ समय तक यहाँ काम करने के बाद इनका मन इस काम में नहीं लग रहा था। फैमिली बिजनेस को छोड़कर मुकेश ऋषि काम की तलाश में फिजी आ गए और यहाँ इनकी मुलाकात अपने कॉलेज के समय की गर्लफ्रेंड केशनी से हुई, जिनका परिवार फिजी में एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाया करता था। मुकेश ऋषि भी उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने लगे और कुछ ही समय के बाद उनकी शादी फिजी में ही अपनी दोस्त केशनी से हो गई। फिजी में काम करते हुए इन्हें एक कोर्स के बारे में मालूम चला जिसमें मॉडलिंग और रैंप वॉक की ट्रेनिंग दी जाती थी। अपनी कद काठी को देखते हुए दुकान के बाद मिलने वाली खाली समय का सदुपयोग करने के लिए मुकेश ऋषि ने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया। कुछ समय बाद मुकेश ऋषि अपने स्टोर के काम के चलते न्यूजीलैंड आ गए, लेकिन वहां उनका सामना एक नए अनुभव से होने वाला था। न्यूजीलैंड में उन्हें एक मॉडलिंग एजेंसी के बारे में मालूम चला। अपने शौक को पूरा करने के लिए मुकेश ऋषि वहां चले गए। मॉडलिंग एजेंसी के मालिक ने मुकेश ऋषि की कद काठी और रैंप वॉक को देखकर इन्हें सिलेक्ट कर लिया। अगले दिन जब एजेंसी के मालिक ने उन्हें रैंप वॉक के लिए अपने स्टोर से ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए कहा तो वहां पर मुकेश को अपनी साइज की कोई ड्रेस मिली ही नहीं और इसीलिए उन्हें अपने पहले मॉडलिंग असाइनमेंट को छोड़ना पड़ा। काम तो छूट गया, लेकिन मुकेश ऋषि को यह भरोसा मिल गया था कि वो मॉडलिंग की दुनिया में कुछ कर सकते हैं और इसलिए न्यूजीलैंड में इन्होंने अलग अलग एजेंसियों के लिए रैंप वॉक करना जारी रखा। 7 साल बाद अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई आए और यहाँ अपने बड़े भाई से एक्टिंग की दुनिया में काम करने की इच्छा जताई। उनकी अनुमति मिलने के बाद मुकेश ऋषि इस चकाचौंध भरी दुनिया में अपना स्थान बनाने के लिए पहुंच गए। मुकेश ऋषि स्ट्रगल से पहले एक्टिंग के बारे में सब कुछ सीखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने रोशन तनेजा की एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया और साथ ही डांस मास्टर मधुमती से ट्रेनिंग भी लेने लगे। रोशन तनेजा की एक्टिंग स्कूल में एक दिन एक एक्ट के दौरान आयशा जुल्का के साथ अपने एक सीन को करते समय मुकेश ऋषि इस तरह से उसमें डूब गए कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। 6 महीने के अंदर एक अभिनेता में इतनी परिपक्वता देखकर रोशन तनेजा ने मुकेश ऋषि से कहा कि अब तुम फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हो, बाकी एक्टिंग तुम्हें वक्त, हालात और अनुभव के बाद अपने आप ही सिखा देगा। इसके बाद शुरू हुआ मुकेश के स्ट्रगल का दौर, जिसमें इन्होंने थम्स अप और च्यवनप्राश की कंपनियों के एड्स में काम किया। इसी बीच संजय खान अपने टीवी सीरियल द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान में काम कर रहे थे, जिसमें उन्होंने काम की तलाश में भटक रहे मुकेश ऋषि को मीर सादिक नाम का किरदार निभाने को दिया। इस किरदार से उन्हें पहचान तो नहीं मिली, लेकिन कैमरे को फेस करने का अनुभव और एक्टिंग की कुछ बारीकियों का ज्ञान उन्हें मिल गया। इसके बाद मुकेश ऋषि घायल और हमला जैसे फिल्मों में भी छोटे किरदारों में दिखाई दिए, जिसके बाद साल 1993 में डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म गर्दिश में इन्हें बिल्ला जलानी के किरदार में देखा गया था। अमरीश पुरी, जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया जैसे सितारों से सजी इस फिल्म में मुकेश के काम को बहुत पसंद किया गया था और इसीलिए मुकेश ऋषि फिल्म गर्दिश को अपनी ऑफिशियल डेब्यू भी मानते हैं। भारतीय सिनेमा में जहां हर कोई हीरो बनने का सपना लिया आता है, वहीं मुकेश ऋषि शुरू से ही अपना कैरियर एक विलन के तौर पर बनाना चाहते थे। इनसे जुड़ा एक किस्सा यूं है कि एक बार मुकेश ऋषि फिल्म निर्माता यश चोपड़ा से मिलने गए। वहां पर यश चोपड़ा ने मुकेश से उनके काम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो विलन का रोल करना चाहते हैं। इसके जवाब में यश चोपड़ा ने कहा कि उनके फिल्मों में विलन जैसा कुछ नहीं होता है, अगर कुछ रोमांटिक फिल्मों में रोल चाहिए तो बताओ। ये सुनकर मुकेश ऋषि खड़े हुए, यश चोपड़ा का आशीर्वाद लिया और वहां से चले आए। हालांकि बाद में यश चोपड़ा ने मुकेश ऋषि को अपनी फिल्म परंपरा में एक रोल दिया, जिसमें सुनील दत्त के अलावा आमिर खान भी काम कर रहे थे। इसके बाद मुकेश ऋषि बाजी फिल्म में नजर आए
और इसी फिल्म के दौरान आमिर खान ने उन्हें अपनी अगली फिल्म सरफरोश की कहानी सुनाई। उन्हें पसंद आ गई, लेकिन उस फिल्म पर काम तब तक शुरू नहीं हुआ था। बाजी के बाद मुकेश ऋषि ने साल 1996 में लोफर, सपूत और घातक जैसी फिल्मों में काम किया था। इसके बाद साल 1999 में सरफरोश फिल्म पर काम शुरू हुआ और इंस्पेक्टर सलीम के किरदार के लिए मुकेश ऋषि का नाम सामने आया, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने मुकेश को इस रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए कह दिया। मुकेश ने तब तक किसी फिल्म के लिए ऑडिशन नहीं दिया था, लेकिन एक ही तरह के रोल करते करते वो थक गए थे, इसीलिए कुछ नया करने के लिए वो मान गए और इस तरह मुकेश ऋषि को इंस्पेक्टर सलीम का किरदार मिल गया। और इसके बाद सूर्यवंशम, अर्जुन पंडित, पुकार और कुरुक्षेत्र में भी मुकेश ऋषि के काम को पसंद किया गया। साल 2001 में सनी देओल की फिल्म इंडियन में वसीम खान और 2004 की फिल्म गर्व में जफर सुपारी के किरदार आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में ताजा है, जिसमें मुकेश ऋषि के बेहतरीन काम को देखा गया। मुकेश ने बॉलीवुड फिल्मों के अलावा तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, जहां हर साल उनकी 3 से 4 फिल्में रिलीज होती हैं। नरसिम्हा नायडू, अधिपति और नमो वेंकटेशा जैसी तेलुगु फिल्मों के अलावा वार एंड लव, ब्लैक कैट जैसी मलयालम फिल्में भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बदलते समय के साथ साथ बॉलीवुड फिल्मों में विलन के किरदारों में भी बदलाव आता गया और 21वीं सदी में जब हिंदी सिनेमा में खलनायकों की अहमियत फिल्मों में कम होने लगी, तो मुकेश ऋषि ने साउथ इंडस्ट्री में ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, जहां विलन आज भी वैसा ही है जो 80 और 90 की दशक में बॉलीवुड में हुआ करता था। 2010 में कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म रामायण द एपिक में हनुमान का किरदार निभाने के बाद मुकेश ऋषि खिलाड़ी 786 और फोर्स में भी दिखाई दिए थे। बॉलीवुड फिल्मों में मुकेश ऋषि को भले ही आज ज्यादा काम नहीं मिलता है, लेकिन अपनी अदाकारी के साथ साउथ इंडस्ट्री में वो आज भी एक सुपरस्टार के तौर पर देखे जाते हैं। हाल ही में मुकेश ऋषि ने महेश बाबू की फिल्म महर्षि में काम किया था। करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले मुकेश ऋषि के सबसे यादगार किरदार की बात की जाए तो साल 1998 में आई फिल्म गुंडा में बुल्ला का किरदार आज भी सबको याद है। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुला। शायरी की भाषा में लिखे गए संवादों से सजी इस फिल्म में मुकेश ऋषि का डायलॉग मैं हूं बुल्ला, रखता हूं खुला आज इंटरनेट के जनरेशन के बीच बहुत लोकप्रिय है, जिस पर कई मीम्स भी बन चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुकेश ऋषि आज के दौर के बॉलीवुड के विलन के तौर पर परफेक्ट नहीं है, इसीलिए वो साउथ इंडस्ट्री में चले गए, या फिर वाकई में बॉलीवुड में आज के दौर में विलन की अहमियत उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए फिल्मी बातें।